स्वामी जी महारानी, आप अकेले आए हैं, क्या आपका शादी नहीं हुआ? महारानी मेरा शादी हुआ महारानी। आप छोटी बहन को साथ में लेके क्यों नहीं आए? किस छोटी बहन की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था महारानी, आधा उम्र हम लोग निपुत्र बनकर उत्तमपुर नगर में समय को बिता दिया हूँ। क्या हुआ स्वामी जी? आधा उम्र बच गया है। आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं? महारानी, जब हम लोग उत्तमपुर विक्रमपुर शहर से शादी करके वापस आया, हाँ स्वामी, उत्तमपुर नगर के सीमाना पर जैसे हम लोग प्रवेश किया, महारानी डोली को रुकवा दिया महारानी, और मुझसे कहने लगा कि स्वामी जी आपके घर में कितना सदस्य है, कौन कौन है? आपने बता क्यों नहीं दिए? महारानी मैं बताया कि मेरे घर में सर सिपाही, नौरी बांधी और मेरी रानी है, और जैसे तुम्हारे नाम मैं अपनी जुबान से निकालते हैं तो उसने कटु भाषा से उच्चारण किया महारानी। हाँ महारानी, मैं उसे संभालने का प्रयास किया। उसने मुझसे कहा स्वामी जी ठीक है, मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग गई है, तो उसे पानी पिला देते स्वामी जी। महारानी मैं दौड़कर बहुत दूर से परेशान होकर पानी लाया, और जैसे मैं पानी लेकर हे स्वामी, आज देखिए छोटी बहन के मिलन समारोह में एक नन्ही सी बच्ची, नन्ही सी जान सोनाली कुमारी की तरफ से 101 रुपया दान स्वरूप में आए हैं। उन बच्ची को हमारी सभी कंपनी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद देती है, और सभी कंपनी उन बच्ची को आशीष वचन देंगे। महारानी जब पानी लेकर मैं वापस आया, पानी जब मैं पीने के लिए दिया, उसने पानी को ग्रहण नहीं किया महारानी, और मुझसे कहने लगा कि स्वामी जी जिस समय मैं कुमारी थी तो मैंने प्रण किया है कि जिसके साथ मेरी शादी होगी, जो मेरा पति होगा, तो पति ने जो भी वस्तु पहले बार मुझे देंगे तो मैं अपने पति को सत्य करवाऊंगी। स्वामी जी आप मेरी छोटी बहन के साथ सत्य कर लेते। महारानी मैं ऐसा ही क्या, क्यों नहीं? मैं सत्य क्या महारानी, और सत्य करने का बाद उसने नागिन के रूप लेकर मेरे ऊपर टूट पड़ा महारानी। हाँ महारानी, और मुझसे आवेश में आकर कुछ से कुछ नीच ऊंच बात करने लगा महारानी, और मुझसे कहा आप इसी वक्त जाइए, जो कि महारानी के पद लेकर सिंहासन पर बैठकर ऐश आराम कर रही है, आप इसी वक्त उसे 14 वर्ष के लिए वनवास देकर आइए, तब मैं आपको। महारानी महारानी पुत्र के महारानी
अगर मैं पहले जानता कि सत्य करने का बाद तुमसे मुझे जुदा होना होगा, तुमसे अलग होकर मुझे जीना होगा, तो चाहे मेरा क्षत्रिय धर्म नाश होता महारानी, मैं सत्य नहीं करता। आए तोहरा करन माहेरा आपको मैं क्या कह के भेज स्वामी जी, इसे 14 वर्ष की वनवास होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या हनीमून बन रहा है? क्या हो रहा है? नारी नाम पर कलंक हो, भगवान भी कभी कभी भूल कर देते हैं। नारी बनाकर तुम्हें तो भेजा, लेकिन नारी के तरह तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं दिया और कदर नहीं दिया। जरा सा भी नारी के लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है। मुझे समझा रहे? मैं समझा नहीं रहा। हर नारी के जीवन में अभिलाषा रहते हैं नारी का कदर करना, लेकिन तुम एक नारी हो कि मेरे घर में पैर देते ही मेरे घर को तुमने आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। तुम जानती हो रानी के बिना मैं एक पल उत्तमपुर नगर में सही ढंग से मैं अपने प्राण को नहीं बिता सकेंगे। अभी भी बनता है महारानी कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े को माफ कर दो। मेरी रानी ने तुम्हारे साथ कौन सा गलती किया है? मेरी रानी को माफ कर दो महारानी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। आप यहाँ से जाइए, ये काम आपसे नहीं होने वाला। आप यहाँ से जा सकते हैं, आप जाइए। आलम का